पढ़ने की एक सीमा है, पढ़ना चाहिए ही, सभी पढ़ते हैं, सुनना चाहिए, सुनते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि पढ़ना सुनना समझना तो है, लेकिन पढ़ के सुन के समझ के ही ज्ञान होगा ऐसी बात नहीं है। वास्तविक यथार्थ ज्ञान भगवत कृपा से ही होगा। पर भगवत कृपा करने से होगी, इसलिए कृपा शब्द में दो अर्थ हैं। कै के नीचे रह माने कर और फिर पा। कृपा शब्द का अर्थ निष्कर्मण्य होके बैठना नहीं है, दो शब्द है, कर और पा। तो माने जो करेगा सो ही पाएगा, जो कुछ करेगा नहीं तो कृपा भी नहीं पावेगा। पहले तो क्रिया शब्द है। तो हम लोग साधन करते हैं, भजन करते हैं, नियम करते हैं, लेकिन वह दिव्य भगवदीय ज्ञान तो हरि गुरु की कृपा से ही जीवन में उतरता है। और जब हरि गुरु की कृपा से जीवन में ज्ञान का प्रकाश होता है, भक्ति का प्रकाश होता है, तो अलौकिक होता है। फिर अरे रात हो जाती है, रोशनी करने के लिए हम लोग कितने इंतजाम करते हैं। शादी ब्याह होते हैं रात को, और भी कोई कार्यक्रम हो, अंधेरा दूर करने के लिए कितनी लाइटें लगानी पड़ती हैं, कितने जनरेटर, कितना क्या क्या करना पड़ता है। और इतना करने के बाद भी जितनी जगह में लगे उतने में उजाला, बाकी तो फिर भी अंधेरा। कितना पेट्रोल डीजल बिजली का खर्च, तब उजाला होता है। लेकिन जैसे भोर होती है और सूर्य भगवान निकलते हैं, साहब कोना कोना चमक जाता है। अब जो रात में लाइटें बड़ी रोशनी दे रही थी, अब सूरज के आगे दिखाई भी नहीं देंगी। दुनिया की बड़ी से बड़ी हैलोजन, बड़ी से बड़ी ताकतवर लाइट आप दोपहर 12 बजे सूर्य के सामने जलाइए, दिखाई पड़ेगी क्या? तो रात में हम लोग को प्रकाश करने के लिए कितने लाइटें और तमाम साधन करने पड़ते हैं। लेकिन वो जब ठाकुर जी की लाइट जलती है दिन में, सूरज वाली, और पूरा कण कण चमक जाता है साहब। अब कुछ लाइट वाइट की जरूरत नहीं है, वो भगवान की लाइट है, उससे जबरदस्त लाइट कोई नहीं है। तो जो हम अपने साधन से अर्जन करते हैं वो भी करना है, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उस परिश्रम को जब भगवान देखते हैं और चाहते हैं, ये सही में जीवन में प्रकाश चाहता है, ये नाटक नहीं कर रहा भक्ति के नाम पे, ये सही में ही चाहता है मुझे प्रकाश होए, ज्ञान होए, कृपा प्राप्त होए, तो क्या होता है? तो ठाकुर जी जीवन में सूर्य का उदय कर देते हैं। भक्ति का सूर्य, ज्ञान का सूर्य, प्रेम का सूर्य। फिर तो मत पूछिए। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, देवालय हो गया बदन और हृदय तो महंत हो गया। फिर जीवन में ऐसा अद्भुत प्रेम का प्रकाश होता है कि कहना नहीं। फिर जो उस प्रकाश को ग्रहण करता है उसके भीतर प्रकाश हो जाता है।